मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम गैशरन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत कैसे बढ़ी, कैसे आगे चली, तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और किस तरह से जो फौजियों के, सैनिकों के रहने की जगह होती थी, वो एक बड़ा सा एम्पायर कैसे बन गया, चलिए देखते हैं। इन द अर्लियर 30th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रियली वेंट बियॉन्ड हैवली fortified town occupied by Grecians. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore depend upon trades, tributes and plunder for supplies. अब ये बोलते हैं कि 13वीं सदी की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत को ना, दिल्ली के सुल्तान बहुत मुश्किल से ही हैंडल कर पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि दिल्ली जो थी वो एक सैनिक जगह बन चुकी थी और वहाँ पे सिर्फ तिजारत और इन्हीं गर्ज से लोग आते थे। अदरवाइज़ वहाँ कोई रहने का इस तरह से कोई ठिकाना नहीं था। Controlling Grecians town and distance बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यानी कि अब क्या होता है, दूर जगह पे जो दूसरे राज्य हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होता था। रीबिल्डिंग वॉर, इवन बैड वेदर कोड स्नैप फ्रैगजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। अब क्या बोलते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया या मतलब थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया या कुछ और परेशानियाँ हो गई, कोई अटैक हो गया, तो वो भी इनके बीच के जो कम्युनिकेशन था उसमें गैप पैदा कर देता था। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाती थी। दिल्लीज अथॉरिटीज़ वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वर्स फॉर अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर हु रिबल्स एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। द सल्तनत बैरियर्स सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस। अब क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मंगोल से लोग आ रहे थे, मंगोली लोग जो अफ़गानिस्तान से आ रहे थे, वो क्या देखते थे, वो यहाँ के बसते थे और फिर वो ना यहाँ एनालाइज करते थे। और जैसे ही उन्हें कुछ ज़रा सी भी पता चल जाता था कि भाई इसके अंदर ये कमी है, ये फॉल्ट है, वो फ़ौरन ही उनकी वो कमियों को पकड़ के, वो कमज़ोरियों को पकड़ के इनके ऊपर हमला कर देते थे। तो इस वजह से ये सल्तनत जो थी वो काफ़ी हद तक परेशान थी। अब आगे देखें यहाँ क्या लिखते हैं, दिल्ली सल्तनत कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्कर ड्यूरिंग द रीजन गयासुद्दीन बलबंद। ठीक है, एंड फर्दर एक्सपेडिशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई फैलने की वो गयासुद्दीन की उसमें हुई, लेकिन जो ये बहुत अच्छे से फैली वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में फैली। ठीक है, द एक्सपेडिशन कैंपेन वॉर ऑफ टू टाइप। अब इसका जो मतलब जिसका फैलाव हुआ, जो इसके अंदर तरक्की आई, वो दो प्रकार की आई। एक थी आपकी इंटरनल, दूसरी थी आपकी एक्सटर्नल। तो देखिए, इंटरनल क्या था, जो एरिया अंदर का था जिस पे बादशाह का कब्ज़ा था। एक्सटर्नल वो हो गया जो थोड़ा दूर का था, जिसमें कब्ज़ा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, चलिए तो इसे पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले द कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम टू कंसीडर्स दैट हिंटरलैंड एंड द ग्रेशियन टाउन। ये आपके जो है ये मतलब आपका क्या था, राजाहत के लिए हुआ करता था, है ना। और इन्होंने क्या करा, ये अंदर का एरिया होता था, इसका वो मतलब जो मेन था वो क्या था कि इसे डेवलप करना, अच्छा करना। इसके बाद इन्होंने क्या करा, जो अंदर के फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआबा। यानी गंगा यमुना दोआबा जो एरिया था, यानी दो नदियों के बीच का जो एरिया था, ठीक है, उसको क्या करा, उसको साफ़ करा, हंटर गैदरिंग एंड पास्टुराइज करा। और उसके बाद उसकी हैबिटेट करने के बाद वो ज़मीन उन्होंने क्या करी, पीसेंट्स यानी कि किसानों को दे दी फॉर एग्रीकल्चर यूज़। ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए। इसके अलावा क्या हुआ, न्यू फोर्टनेस ग्रेशियन टाउन्स वर एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड द प्रमोट रीजनल ट्रेड। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई गई ताकि यहाँ पे मतलब हर जगह की अपनी कुछ चीज़ें होती है ना स्पेशल, फिर उन्हें बेचा जाता है तो वो वहाँ पे उसको लोगों को आकर्षित कर सके और वो अपना एक व्यापार का अच्छा सा केंद्र बना सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए हुआ करता था। साउथर्न इंडिया में स्टार्ट ड्यूरिंग द रीजन अलाउद्दीन खिलजी एंड कम्युनिकेट बाय मोहम्मद तुगलक। अब बोलते हैं इन दियर कैंपेनिंग सल्तनत aimed capture elephant, horse and slaves and carry away precious materials
by the end of Muhammad Tughlaq region and army of the Delhi Sultan had marched across a large part of the subcontinent. यानी इन्होंने क्या करा, इसके बीच में जो लार्ज पार्ट था उसको फैलाया, ये बड़ा एरिया इन्होंने बना दिया जहाँ पे इन्होंने अपने हथियार और घोड़े, हाथी, जो भी मतलब फौजा और सेना के लिए ज़रूरत होती है वो चीज़ें ला के रख ली. उसके बाद थे दे हैड डिफीट रिवॉल आर्मीज़ एंड सीज सिटीज़. और ये क्या कर रहे थे, आर्मीज़ को हरा रहे थे, सिटीज़ को सीज कर रहे थे. द सुल्तानत कलेक्ट टैक्स लेते थे फ्रॉम द पेसेंट्री एंड डिस्पेंसरी जस्टिस इन द रिमेल्स. ठीक है, आप क्या करते थे, जो भी हो, किसान हो या कोई भी हो, उनसे सब तरह के आपके वो लिए जाते थे, कर लिए जाते थे. हिंटरलैंड किसे कहा जाता है, द लैंड एडजस्टिंग टू सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट द गुड एंड सर्विसेज. यानी वो जगह जहाँ से गुड और सर्विसेज को दूसरी जगह पर बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है. ग्रोशंस टाउन फोर्टिफाइड सेटलमेंट टू सोल्डर. यानी कि एक अच्छा खासा बना बनाया महल जहाँ पे लोग रहते हैं. कौन, फौजी. दोआबा लैंड बिटवीन टू रिवर्स. दो रिवर्स के बीच की ज़मीन को दोआबा कहते हैं. अब यहाँ देखिए लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सब क्वेश्चन के आंसर दीजिए. नंबर 1 लिखा है नेम द टू ग्रोशंस टाउन डिस्टेंस फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत से दो जगहें थी, वो कौन सी थी. चलिए इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे बंगाल एंड सिंध. दो जगहें कौन सी थी, बंगाल थी और सिंध थे. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है इन वूम्स रीजन सल्तनत रीच इट्स फैदर एक्सटेंड. यानी वो कौन कौन सी जगहें थी जो कौन से सल्तनत के बीच में एक्सटेंड हुई हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो आप इसका आंसर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. इन्हीं के उसमें जो ये जगहें थी ये एक्सटेंड हुई थी. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉन्ट्रेट ऑफ सल्तनत. यानी कि अंदरी और बाहरी, इससे आप क्या समझते हैं. चलिए इसका आंसर देखते हैं. देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इंटरनल फाउंटेन जो थे वो एम्पायर्स के वो एरिया हुआ करते थे जो सल्तनत के अंदर आते थे. ठीक है, और एक्सटीरियर वो हुआ करते थे जो उसके बाहर आते थे, जो वो नहीं उनके काबू में नहीं होते थे. कर लेंगे. चलिए आगे पढ़ते हैं. अब यहाँ आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, बल्कि एक्टिविटी करना चाहे तो कर सकते हैं. इन्होंने बोला बहुत आसान है. ऑन द फिजिकल आउटलाइन मैप, आपको एक फिजिकली मैप दिया गया है और पेज नंबर 34 और 35 पे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, वो पास्ट में. ठीक है, वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में कितनी जगह पे अपने राज करा, कैसे राज करा, उसके बारे में सब बताया गया. उसे ही आपको अपने एक मैप पे लेबल करना है, तो आप लोग कर सकते हैं. चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं. अच्छी वीडियो में बस इतना ही. अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.